सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं मैथ जिस सब्जेक्ट में जो वीडियो भेज रहा हूँ उसमें अभी तक मैं आप लोगों को क्या नंबर सिस्टम, नंबर और उसके टाइप्स ऑफ नंबर, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी दे दिया। अब इसके बाद अर्थमेटिक के कितने पार्ट होते हैं आपको मालूम है कि अर्थमेटिक के पार्ट मतलब अर्थमेटिक का जो ब्रांचेज होते हैं, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस, इट्स आगे की क्लासेज में क्रमशः पढ़ाया जाता है। लेकिन जूनियर हाई स्कूल तक मेन क्या है, अलजबरा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इसकी बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आपको जो है अधिक से अधिक आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप लोगों का सहयोग और मुझे मिलता रहा तो हम आपको जो है इसके बाद यह जब ख़त्म करने के बाद मैं 9th क्लास से जो है चैप्टर वाइज जो है शुरू कर दूंगा। तो आज मैं ज्योमेट्री ले रहा हूँ। ज्योमेट्री में जैसा देखिए कि पॉइंट है। ज्योमेट्री में फर्स्ट क्या होता है, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट इज ए एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे पॉइंट क्या होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट पॉइंट, जैसे पॉइंट कहते हैं लोग। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, केवल एक पॉइंट से, और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से शो करना चाहिए। दूसरी बात कि पॉइंट में भी दो पार्ट होते हैं, एक कोलिनियर, एक नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जैसे सपोज करो कि अगर 1 2 3 पॉइंट्स सेम एक ही लाइन पर पढ़ें, एक ही लाइन पाथ पर पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर यह 2 से अधिक पॉइंट, मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है तो इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। जैसे कि यह इस तरीके से हो गया, एक सीधी रेखा में नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। इसके बाद लाइन क्या होता है, लाइन होती है, लाइन अक्सर प्रयोग होता है, लाइन। एंड एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन बोथ साइड, बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई ए बी एक स्ट्रेट पाथ है जिसके कि कोई एंड पॉइंट नहीं है बोथ में, और दोनों साइड में बराबर वह कहीं तक जो है एक्सटेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। अब वही चीज़ आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए पॉइंट, ए पार्ट ऑफ लाइन, उसी लाइन का एक पार्ट विच इनिशियल एंड एंड पॉइंट इज फिक्स्ड, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों अगर फिक्स्ड है तो इसको हम बोलेंगे क्या, लाइन सेगमेंट। सपोज करो कि यह ए है, यह बी है, तो एक हो गया लाइन और लाइन सेगमेंट। इसके बाद रे। अब देखो लाइन का जैसे थर्ड है रे। रे क्या होता है, ए पॉइंट ऑन ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव वन एंड एंड एक्सटेंडिंग एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट तो फिक्स है, एक पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट फिक्स है, और सेकेंड जो है एक्सटेंडिंग, मतलब वो बढ़ाया जा सकता है इनडेफिनिटली तक, मतलब कि का मैक्सिमम जहाँ तक भी, कहीं तक भी बढ़ाया जा सके, इसको बोलते हैं हम रे। रे जैसे सूर्य का किरण है, सूर्य का किरण जानते हैं सूर्य से निकलती है और वहीं उसके बाद वो कहीं तक भी जाए उसको रे ही बोलते हैं। उसी आधार पर इसका नाम पड़ा है रे। तो इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अब एंगल। एंगल क्या होता है, अगर टू रे, इफ ए टू रे स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म ए फिगर, जैसे देखिए यह है टू रे, ओ ए और ओ बी दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओ से, तो एक फिगर फॉर्म करता है। दिस फिगर इज कॉल्ड एंगल। अब हम देखिए एंगल कितने टाइप्स के होते हैं ये अगले हम बताएंगे। आगे हम पॉलीगॉन के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए ये टू साइड से, अभी तक हम बताए कि टू साइड से अगर जो फिगर बनेगा टू रे से तो उसको क्या बोले थे, एंगल। अब अगर कोई फिगर, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर, मतलब क्लोज्ड फिगर अगर जो है फॉर्म बाय 3 और मोर साइड्स, अगर 3 या 3 से अधिक साइडों से अगर क्लोज्ड फिगर बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं, 3 या 3 से अधिक साइडों से अगर कोई जो है क्लोज फिगर बनता हो तो उसको हम बोलते हैं लाइन। और वहाँ पर लाइन सेगमेंट, मोर लाइन सेगमेंट
क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है रे एंगल में रे का जो है एंगल में वो रे है, लेकिन यहाँ पर लाइन सेगमेंट मतलब यह डिस्टेंस सबका ये सब क्या है क्लियर है स्पेशली, इसलिए इसको लाइन सेगमेंट से बोलते हैं। और इसमें जो है इनका नाम होता है जिस लाइन से सेगमेंट से बनते हैं उसको बोलते हैं साइड, और जहाँ पर दो लाइनें मिलती हैं उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन भी जो है, पॉलीगन जो है कई तरीके का होता है। अगर 3 साइड से क्लोज्ड रहेगा पॉलीगन तो उसको बोलेंगे ट्रायंगल, 4 साइड से होगा तो क्वाड्रिलेटरल, अब 5 साइड से क्लोज्ड रहेगा तो पेंटागन, 6 साइड से तो हेक्सागन, 7 साइड से तो हेप्टागन, 8 साइड से तो ओक्टागन, 9 साइड से नोनागन। इस तरीके से जो है उनका नाम दिया गया है। लेकिन आप आप लोगों के जो चैप्टर हैं बुक है उसमें मैक्सिमम 3 साइड और 4 साइड का ही लिया जाएगा। तो 3 साइड से जैसा कि ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल कितने टाइप्स के बनते हैं, उसमें क्या क्वालिटी होती है, और 4 साइड में भी क्वाड्रिलेटरल भी जो है कई तरीके के होते हैं जिनका अलग अलग उनके क्वालिटी के आधार पर उनका डिफिनीशन किया गया है, और उसी के बारे में आप लोगों को अगले चैप्टरों से में पढ़ाया जाएगा। तो हम मेन चीज़ आज हमारा बताने का मतलब था कि ज्योमेट्री के सभी बेसिक नॉलेज अगर आप कर लेंगे तो इसके आधार पर बाद में हम जो है सर्किल जो कि फिक्स पॉइंट से जो है अगर वह क्लोज तो वहाँ भी होता है लेकिन स्ट्रेट लाइन से नहीं होता है, वो कर्व लाइन से जो है इस तरीके से कवर करता है तो उसको बोलते हैं सर्किल। और इस तरीके से ज्योमेट्री की ये सब पार्ट हो गए, बेसिक पार्ट हो गए। अब हम आपको इसी में ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं या क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें अधिक से अधिक आप लोगों का हम सहयोग चाहते हैं। जितना ही आप लोग अधिक से अधिक लाइक करेंगे और उसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा भी अनुबल बढ़ेगा और मैं अधिक से अधिक आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ। और जब बेसिक के बताने के बाद हम 9th क्लास से आगे जो है हम चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।